आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है संयुक्त आमाशय के चारों भागों के नाम बताइए, किन्हीं दो के कार्यों को लिखिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, आमाशय आमाशय मुख्यतः चार भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? चार भागों में विभाजित होता है। तो हम इन चार भागों को चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिए, यह है आमाशय का एक चित्र। तो देखिए, इसके चार भाग कुछ इस प्रकार है। तो इसका पहला भाग जो होता है, यह वाला जो भाग है, यह कहलाता है कार्डिया। क्या कहलाता है? यह कार्डिया कहलाता है। और यह कार्डिया जो होता है वह ग्रसिका या इसोफेगस का क्या होता है? अंतिम छोर या अंतिम भाग होता है। किसका? ग्रसिका या इसोफेगस का क्या होता है? अंतिम भाग होता है यह कार्डिया। तो देखिए, यह संयुक्त आमाशय का पहला भाग था। फिर संयुक्त आमाशय का दूसरा भाग जो होता है वह होता है फंडस। क्या नाम होता है उसका? फंडस। तो देखिए, यह जो भाग है, यह आमाशय का भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। जो संयुक्त आमाशय का कौन सा भाग होता है? दूसरा भाग होता है। फिर देखिए, संयुक्त आमाशय का तीसरा भाग होता है बॉडी, जिसे क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है। आमाशय का या क्या कहा जाता है? केंद्रीय पिंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय पिंड या बॉडी या शरीर कहा जाता है। तो देखिए, यह जो बीच का भाग है, यह क्या होता है? तीसरा भाग होता है संयुक्त आमाशय का, और यह केंद्रीय भाग होता है। फिर देखिए, इसके बाद जो चौथा भाग होता है वह होता है पाइलोरिक एंट्रम। क्या होता है? चौथे भाग का नाम क्या होता है? पाइलोरिक एंट्रम होता है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक एंट्रम कहलाता है। और देखिए, यह दो भागों में विभाजित होता है। तो देखिए, इसका पहला भाग जो होता है वह होता है एंट्रम, और इसका दूसरा भाग जो होता है वह होता है पाइलोरस। वह भाग क्या होता है? पाइलोरस भाग होता है। और देखिए, यह आमाशय का सबसे निचला भाग होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो यह थे संयुक्त आमाशय के चार भाग। अब हम दो भागों के कार्य जान लेते हैं। तो देखिए, पहला कार्य हम जान लेते हैं कार्डिया का, जो कि क्या होता है? आमाशय का प्रथम भाग या पहला भाग होता है। तो देखिए, कार्डिया क्या होता है? यह ग्रसिका या इसोफेगस का क्या होता है? अंतिम छोर होता है। तो क्या होता है? इस कार्डिया के द्वारा ही जो भोजन होता है वह बोलस के रूप में, जब ग्रसिका या इसोफेगस से आता है, तो वह आमाशय में किसके द्वारा खाली होता है? वह कार्डिया के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है या आमाशय में खाली होता है। तो यह होता है कार्डिया का कार्य। फिर देखिए, दूसरा कार्य हम देख लेते हैं एंट्रम का कार्य हम जान लेते हैं। तो देखिए, एंट्रम क्या करता है कि यह रासायनिक विखंडन जो होता है भोजन का, तो उस विखंडित भोजन को तब तक धारण कर रखता है, धारण करके रखता है जब तक वह छोटी आंत में जाने के लायक नहीं हो जाता। क्या हो जाता है? जब तक वह छोटी आंत में जाने के लिए तैयार ना हो जाता है। तैयार जब तक होता है तब तक यह जो एंट्रम है उस विखंडित भोजन को क्या करता है? धारण कर रखता है। अब हम बाकी अंगों के बारे में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके कार्य के बारे में। तो देखिए, दूसरा भाग जो होता है वह होता है फंडस। तो देखिए, फंडस क्या करता है? यह अपचित भोजन को संग्रह करके रखता है। तो यह क्या करता है? अपचित भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है। फिर देखिए,
जो शरीर या केंद्रीय पिंड होता है, जो कि तीसरा भाग होता है, उसमें क्या होता है, भोजन का रासायनिक विखंडन होता है। इसका क्या कार्य होता है, यह भोजन का रासायनिक विखंडन का कार्य करता है। फिर देखिए एंट्रम का कार्य हमने जान लिया है। फिर देखिए पाइलोरस जो होता है वह छोटी आंत से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है और यह पचित भोजन को कहता है, छोटी आंत में पहुंचा देता है या भेज देता है अवशोषण के लिए। किसके लिए, अवशोषण के लिए। तो देखिए यह थे संयुक्त आमाशय के भागों के कार्य। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।